एक बहुत बड्ढा चोर था। वह चोर इतना बड्ढा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया। उससे जब भी कोई पूछताछ की तुम क्या करते हो, तो वह पूरी ईमानदारी से कहता, मेरा काम चोरी करना है। इस तरह से सभी लोग जानते थे कि वह चोर है, परंतु उसे कभी किसी ने चोरी करते हुए नहीं पकड़ा। उस इलाके पुलिस वाले ने भी उसे बुलाकर डॉट कहा था, तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी पकड़ाया भी नहीं। तेरी कला अद्भुत है। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दे, क्योंकि अब समय का क्या भरोसा। तो बूढ़े बाप ने कहा कि यह कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चल। अगले दिन वह अपने लटे डिचके को लेकर गया। ये जो सामने वाला घर दिख रहा है, हम इसमें चलकर चोरी करेंगे। तुम सिर्फ देखते रहना और मेरे पीछे आना। उसने सेंध लगाई। लड़का खड़ा देखता रहा। चोरी की सेंध तैयार हो गई। चलो अब अंदर चलते हैं। दोनों उस घर के अंदर चले गए। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे हैं और बाप ऐसे चल रहा है जैसे अपना घर हो। तुम मुझे ध्यान से देखते रहना। उसने दरवाजे के ताले तोड़े। फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में, उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया और जैसे ही वह अंदर गया, चोर ने ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। चोर वहां से बाहर गया, दीवार के पास जाकर जोर से शोर मचाया, चोर चोर। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए। ये क्या सिखाना हुआ? कोई उपाय भी नहीं छोद्धा बाहर निकलने का। चाबी भी साथ ले गया, ताला भी लगा गया। घर भर में लोग घूम रहे हैं। सेंध लग गई है और लोग देख रहे हैं। पैर के चिन्ह हैं। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर बंद है। तब तुम्हें पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा तो पहले कभी मैंने सोचा ही नहीं कि चोरी करते समय अलमारी में बंद होना पड़ जाता है। मुझे लगता है इस अलमारी के अंदर कोई है। अब तो बाहर भी कोई आ गया है। जैसे ही दरवाजा खोलेंगे मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूं, चूहे की आवाज निकालता हूं। कपड़ों की अलमारी है तो शायद दरवाजा खोल कर रख देंगे। फिर वह ऐसा ही करता है। बाहर नौकरानी को जैसे ही चूहे की आवाज आती है। अच्छा, तो अलमारी में चूहा बंद है। ये तो पूरे कपड़े को काट देगा। दरवाजा खोल देती हूँ ताकि भाग जाए। जैसे ही कोई अंदर हाथ डालेगा मैं धक्का देकर भाग जाऊंगा। और फिर उसने ऐसा ही किया। उसने नौकरानी को धक्का देकर गिरा दिया और सेन से निकल भागा। 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए। बद्धा शोरगुल मच गया। सारा पड़ोस जग गया। अब तो जरूर पकड़ा जाऊंगा। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर भगाना चाहिए। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वह पीछे करने वालों से 100 फुट आगे निकल गया। जब वह एक कुएं के पास पहुंचा तो उसने चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। चलो अब तुरंत यहां से घर की ओर निकल जाता हूं। चट्टान कुएं में गिरी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। समझा कि चोर कुएं में कूद गया। फिर घर गया, दरवाजे पर दस्तक दी। आ गया तू? बद्धी मुश्किल से बचकर आया हूं। इसका मतलब है तू चोरी करना सीख गया। ये कोई सिखाने का तरीका है? आप तो मुझे पकड़ा छना ही चाहते थे। मेरा यही तरीका है। फरबेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बस तुझे कला आ गई, ये सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है। मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा। वहां तो बुद्धि छोड़ा देनी पड़ती है, क्योंकि हर बार नए लोगों की चोरी है। हर मकान नए ढंग का है। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। तो दोस्तों, हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।